अस्सलामुअलैकुम। इन्फो के गोदाम में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की तरफ कि जहां 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर हुकूमत की तरफ से बाकायदा पैसे मिलते हैं। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में अपनी हैरानकुन और मुनफरिद डिजाइन की इमारतों की वजह से जाना जाता है, और इस मुल्क के लोग घोड़ी का दूध बड़े ही शौक से पीते हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे काज़ाकिस्तान की। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको वहाँ के लोगों की जिंदगी, वहाँ का खूबसूरत कल्चर और इस मुल्क की खूबसूरती दिखाएंगे। इसके अलावा आपको वहाँ का एक ऐसा गांव भी दिखाएंगे कि जहाँ लोग अचानक गहरी नींद में चले जाते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और परिंदे भी। और इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे हैरानकुन राज बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का पूरा और ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ काज़ाकिस्तान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसकी सरहद किसी भी तरफ से समंदर से नहीं मिलती। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 2 करोड़ है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में तकरीबन 65 नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के टोटल रकबे की बात करें तो ये मुल्क तकरीबन 27 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 9 नंबर पर शुमार होता है। जबकि अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें तो ये उनमें नंबर 1 पर आता है। मजहब की बात करें तो इस मुल्क का ऑफिशियली तौर पर कोई भी मजहब नहीं है, लेकिन यहाँ तकरीबन 70% लोग मुसलमान हैं, 17% ईसाई, जबकि बाकी दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो इसके शुमाल और मगरिब में रशिया, मशरिक में चाइना और जुनूब में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान वाक़े हैं। इस मुल्क की सबसे खास बात यह है कि ये मुल्क आधा एशिया में आता है और आधा यूरोप में आता है। काज़ाकिस्तान 2 लफ्जों से मिलकर बना है, काज़क और इस्तान। काज़क का मतलब है बहादुर लोग और सतान का मतलब है जमीन, यानी काज़ाकिस्तान का मतलब है बहादुर लोगों की सरजमीन। इस मुल्क की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसकी कोई भी सरहद समुंदर से तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी इस मुल्क के पास अपनी नेवी फोर्स मौजूद है जो कि मुल्क की अंदरूनी झीलों में काम करती है। काज़ाकिस्तान की जमीन कुदरत की खूबसूरती से भरी हुई है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, वसी सहरा, सरसब्ज मैदान, लंबे दरिया और कुछ ऐसी पुरस्कार जगह भी मिलती है जिनके बारे में सुनकर हैरत होती है। यही वजह है कि ये मुल्क देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, काज़ाकिस्तान में 2 सरकारी जबानें बोली जाती हैं, एक कज़ाक और दूसरी रूसी। कज़ाक जबान दरअसल एक तुर्क जबान है और इसमें वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ जबानों जैसे अरबी, फारसी और रूसी के अल्फाज भी शामिल हो गए हैं, जबकि रूसी जबान भी यहाँ आम तौर पर बोली और समझी जाती है, खास तौर पर शहरों में, क्योंकि माजी में ये इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। इसी वजह से आज भी बहुत से लोग रूसी जबान आसानी से बोल लेते हैं। दोस्तों, काज़ाकिस्तान के लोगों को घोड़ों से खास मोहब्बत है और ये मोहब्बत सिर्फ शौक तक महदूद नहीं बल्कि ये उनकी पूरी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ के लोग सदियों से घोड़े पालते आए हैं और इसे अपनी रिवायत और फख्र समझते हैं। खुले मैदानों में घोड़े दौड़ाना यहाँ के लोगों का पसंदीदा काम है। यहाँ खाने में भी घोड़े का गोश्त आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वो न सिर्फ मजेदार बल्कि ताकत बख्श ग़िज़ा समझते हैं। यहाँ के लोग घोड़ी का दूध भी बड़े शौक से पीते हैं, जिसे कुमिस कहा जाता है। ये एक खास किस्म का दूध होता है जिसे खमीर करके तैयार किया जाता है और ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, काज़ाकिस्तान का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है और कुछ एशिया में। इसी वजह से यहाँ के लोगों की सोच में आपको थोड़ा सा यूरोपियन अंदाज भी नजर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सादा और सीधी जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं और ज्यादा दिखावा या बनावट पसंद नहीं करते। वो जैसे होते हैं वैसे ही नजर आते हैं और जो बात दिल में हो वो सीधे सादे अंदाज में कह देते हैं। यही वजह है कि ये मुआशरा काफी पुरसुकून नजर आता है और लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं। दोस्तों, काज़ाकिस्तान का रकबा पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी बहुत कम है। यही वजह है कि वहाँ की हुकूमत ने एक खास प्रोग्राम शुरू किया है ताकि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें और मुल्क की आबादी बढ़े। इस प्रोग्राम के तहत वो माएँ जिनके 4 या इससे ज्यादा बच्चे होते हैं उन्हें पैसे, सहूलतें, एजाजी मेडल्स और खास इनामात भी दिए जाते हैं। इसका मकसद ज्यादा बच्चों वाले खानदानों की हौसला अफजाई करना है। हुकूमत का मानना है कि जब आबादी बढ़ेगी तो मुल्क की तरक्की और मईशत भी मजीद मजबूत होगी, क्योंकि इतने बड़े मुल्क के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। दोस्तों, काज़ाकिस्तान में उकाबों से शिकार करने की रिवायत भी मौजूद है जो बहुत पुरानी और हैरानकुन है। ये रिवायत खास तौर पर काज़ाकिस्तान के पहाड़ी और देही इलाकों में देखी जाती है, जहाँ लोग सदियों से उकाबों को तरबियत देते आ रहे हैं।
यहाँ के शिकारी, जिन्हें मकामी जबान में बरकुच्ची कहा जाता है, वो छोटी उम्र से ही उकाब को पालना शुरू करते हैं। वो उकाब के साथ एक खास रिश्ता बना लेते हैं, जैसे एक मालिक और इसके पालतू जानवर के दरमियान होता है। ये उकाब इंसान की आवाज और इशारों को समझने के काबिल हो जाता है। शिकारी घोड़े पर बैठा होता है और उकाब इसके बाजू पर बैठा रहता है। फिर जब शिकार नजर आता है तो उकाब को छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि एक सकाफती विरसा है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है और सेंट्रल एशिया के ममालिक की पहचान समझा जाता है। दोस्तों, अगर हम काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत की बात करें तो आज इस शहर का नाम अस्ताना है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मार्च 2019 में इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया था, जो मुल्क के पहले सदर नूर सुल्तान नजरबाईव के नाम पर रखा गया था। बाद में 2022 में दोबारा इस शहर का नाम वापस अस्ताना रख दिया गया। इस शहर को 1998 में बाकायदा तौर पर दारुल हुकूमत बनाया गया था। इससे पहले इसका नाम अकमूला था और ये एक आम सा शहर था, लेकिन दारुल हुकूमत बनने के बाद इसे बहुत तेजी से जदीद और खूबसूरत शहर में तब्दील किया गया। एक और हैरानकुन बात यह है कि अस्ताना दुनिया के सबसे ठंडे दारुल हुकूमत शहरों में शुमार होता है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारते हैं और सख्त मौसम को बर्दाश्त करना सीख चुके हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर अलमाती है, जिसकी आबादी तकरीबन 35 लाख के करीब है और इसे मुल्क का मुआशी मरकज भी कहा जाता है। ये शहर अपनी खूबसूरती, जदीद इमारतों और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों की वजह से बहुत मशहूर है। दोस्तों, जब ये मुल्क सोवियत यूनियन से आजाद हुआ तो तब यहाँ तालीम की शरह 50% से भी नीचे थी। लेकिन आजादी के बाद हुकूमत ने सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम पर दी, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनाई और लोगों को पढ़ने की तरगीब दी। इसी मेहनत का नतीजा है कि आज यहाँ तालीम की शरह तकरीबन 99% तक पहुँच चुकी है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि काज़ाकिस्तान में नया साल एक नहीं बल्कि 3 बार मनाया जाता है। पहला नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे दुनिया के ज्यादातर ममालिक में होता है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल कहते हैं। दूसरा नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे ओल्ड न्यू ईयर कहा जाता है। ये पुराने जूलियन कैलेंडर के मुताबिक होता है, जो पहले जमाने में इस्तेमाल होता था। और तीसरा नया साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसे नौरोज कहा जाता है और इसी दिन ईरान समेत कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी नया साल मनाया जाता है। दोस्तों, इन तीनों दिनों में काज़ाकिस्तान में सरकारी छुट्टी होती है और लोग खूब जश्न मनाते हैं। घरों में दावतें होती हैं, मौसीकी चलती है और पूरा मुल्क खुशियों से भर जाता है। अगर करेंसी की बात करें तो काज़ाकिस्तान की करेंसी तंगे कहलाती है और इसकी वैल्यू पाकिस्तानी रुपए से भी कम है। एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 1.6 काज़ाकिस्तानी तंगे के बराबर है, जबकि एक इंडियन रुपया तकरीबन 4.8 तंगे के बराबर होता है। अगर इस मुल्क की टोटल जीडीपी की बात करें तो ये तकरीबन $360 बिलियन के करीब है। अब अगर हम यहाँ की कमाई की बात करें तो काज़ाकिस्तान के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $15,000 के करीब है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 42 लाख के करीब बनती है। दोस्तों, पहले इस मुल्क में सयाहत पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब हुकूमत ने सयाहत को फरोग देना शुरू कर दिया है। दुनिया के कई ममालिक के लिए वीजा आसान या फ्री कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां आने वाले सयाहों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ताहम पाकिस्तान और इंडिया के शहरियों को अभी भी वीजा लेना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में तकरीबन 8 लाख के करीब लोगों ने इस मुल्क का दौरा किया और हर साल सयाहों की तादाद में 30% से भी ज्यादा इजाफा हो रहा है, जो इस बात की निशानी है कि ये मुल्क तेजी से दुनिया के नक्शे पर एक मशहूर सयाहती मकाम बनता जा रहा है। काज़ाकिस्तान में तकरीबन 130 से ज्यादा मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रहते हैं और हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद यहाँ के लोग बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने की आजादी है। लोग एक दूसरे के मामलात में ज्यादा मुदाखलत नहीं करते और अपने काम से काम रखते हैं। यही चीज इस मुल्क को एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरा बनाती है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है, खास तौर पर तेल, गैस और मादनियात की वजह से इसे एक अमीर मुल्क माना जाता है। यहाँ जमीन के अंदर बेशुमार खजाने मौजूद हैं, जिनकी वजह से मुल्क की मईशत मजबूत है। लेकिन एक अहम बात यह है कि यहाँ हर शख्स काम करता है, चाहे मर्द हो या औरत। सब मेहनत करते हैं और अपनी जिंदगी खुद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको सैर करवाते हैं इस मुल्क में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगहों की। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ग्रीन बाजार की तरफ। ये अलमाती शहर का एक बहुत ही मशहूर और पुराना बाजार है, जहां आपको काज़ाकिस्तान की असल सकाफत और रोजमर्रा जिंदगी बहुत करीब से देखने को मिलती है। इस बाजार में आपको हर चीज मिलती है, ताज़ा फल, सब्जियां, खुश्क मेवाजात, गोश्त और यहाँ तक के मकामी खाने भी।
खास बात ये है कि यहाँ के खुश्क मेवाजात और सेब बहुत मशहूर हैं और सयाह खास तौर पर यही चीजें खरीदने आते हैं। ये बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं, बल्कि काज़ाकिस्तान की सकाफत को समझने का एक बेहतरीन जरिया भी है। इसके बाद इसी शहर में मौजूद कोकतोबे हिल भी एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत सयाहती मकाम है। ये एक ऊंचा पहाड़ी इलाका है जहाँ से पूरे शहर का दिलकश मंजर नजर आता है। ये जगह खास तौर पर सयाहों में बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए केबल कार का सफर किया जाता है और इस दौरान नीचे पूरा शहर, पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे नजर आते हैं जो किसी ख्वाब जैसे लगते हैं। ऊपर एक खूबसूरत पार्क बनाया गया है जहाँ लोग फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। रेस्टोरेंट्स, छोटे बाजार और तफरीही झूले भी मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ा फेयर्स व्हील भी है जिससे अलमाती शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। अब आपको लेकर चलते हैं काज़ाकिस्तान की सबसे मशहूर पहचान की तरफ। ये है बायतरक टावर। ये सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की, उम्मीद और मुस्तकबिल की सोच की अलामत समझा जाता है। इस टावर की ऊंचाई तकरीबन 97 मीटर है। दोस्तों, इस टावर का डिजाइन एक बहुत पुरानी कज़ाक कहानी से लिया गया है। इस कहानी के मुताबिक एक जादुई दरख्त जमीन और आसमान को जोड़ता है और इसकी चोटी पर खुशी और उम्मीद की अलामत एक सुनहरी परिंदा अंडा देता है। जब आप इस टावर के अंदर जाते हैं तो एक लिफ्ट आपको सीधा ऊपर ले जाती है। ऊपर पहुंचकर एक शीशे का प्लेटफॉर्म है जहां से पूरा अस्ताना शहर नजर आता है। ये है हजरत सुल्तान मॉस्क। ये काज़ाकिस्तान की सबसे शानदार और बड़ी मसाजिद में से एक है और अपनी खूबसूरती, सफेद संगे मरमर और शानदार इस्लामी तर्ज तामीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी दीवारें सफेद रंग के पत्थर से बनी हुई हैं, जो इसे बहुत ही पुरअमन और खूबसूरत मंजर देती हैं। अंदर दाखिल हों तो ऊंची गुंबद, खूबसूरत फानूस और इस्लामी नक्शो निगार इंसान को रूहानी सुकून देते हैं। इस मस्जिद का पुराना नाम नूर आस्ताना मस्जिद था, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके हजरत सुल्तान मस्जिद रख दिया गया। इसके अलावा मेगा सिल्क वे, जो एक बहुत बड़ा और जदीद शॉपिंग मॉल है जो अस्ताना में वाक़ है। यहाँ शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद है और ये सयाहों की पसंदीदा जगहों में से एक है। अस्ताना सेंट्रल पार्क ये शहर का सबसे खूबसूरत पार्क है जहाँ लोग सैर, वॉक और आराम के लिए आते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे हैरानकुन और पुरस्कार गांव की तरफ जिसे लोग डीप स्लीप विलेज भी कहते हैं। ये गांव काज़ाकिस्तान के एक इलाके में वाक़ है और इसका नाम कलाची विलेज है। यहाँ के लोगों के साथ एक अजीब मसला पेश आता था कि लोग अचानक कहीं भी बैठे बैठे या चलते चलते गहरी नींद में चले जाते थे और कई बार ये नींद घंटों या दिनों तक जारी रहती थी। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जब लोग जागते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था कि वो कैसे सो गए थे। शुरू में इस वाक़े ने पूरे गांव को खौफ में मुब्तला कर दिया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी है, माहौल का असर है या कोई और वजह। बाद में साइंसदानों ने तहकीक की तो मुख्तलिफ वजूहात सामने आईं, जिनमें पुरानी कानों से निकलने वाली गैसें और माहौल में ऑक्सीजन की कमी जैसे अवामिल शामिल थे। दोस्तों, ये गांव आज भी अपनी इसी पुरस्कार कहानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अगर वीजे और टिकट की बात करें तो पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों के लिए काज़ाकिस्तान जाने के लिए आमतौर पर वीजा लेना जरूरी होता है। वीजा आप ऑनलाइन या एम्बेसी के जरिए हासिल कर सकते हैं। अब अगर टिकट की बात करें तो पाकिस्तान से काज़ाकिस्तान की टिकट तकरीबन 85,000 से 1,30,000 रुपए तक आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार और इंफॉर्मेटिव काज़ाकिस्तान का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।